नमस्कार। विद्या भारती के द्वारा जयपुर प्रांत में संचालित गूगल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की संसाधन एवं विकास भाग सेकंड के पाठ नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। हमारा प्रकरण है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव संसाधनों का। इसके भाग इस किताब के पाठ नंबर 1 में हमने संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। और संसाधन जो कहते हैं, हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु को हम संसाधन के नाम से जानते हैं। अब हम भूमि, मृदा और जल, प्राकृतिक, वनस्पति इन संसाधनों का अध्ययन इस पाठ में करेंगे। इस पाठ को प्रारंभ जो होता है वो 2 अलग अलग जलवायु के क्षेत्रों से उदाहरण के माध्यम से शुरुआत की जाती है। अफ्रीका की तंजानिया गांव है, उसमें एक मम्मा नाम की है, और न्यूजीलैंड में एक पीटर नाम का व्यक्ति है। उन दोनों के क्रियाकलापों में विभिन्न प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर माम्बा है, वो कृषि अपने दैनिक उपयोग के लिए कार्य करते हैं और साधारण तरीके से कृषि कार्य करते हैं, जबकि न्यूजीलैंड का जो पीटर है वो प्रौद्योगिकी के द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देता है और जैविक कृषि का भी उपयोग करता है। भाव ये है कि भूमि जो होती है, इस भूमि का भौतिक कारणों के द्वारा या मानवीय कारणों के द्वारा इस पर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हैं, वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। और उन्हीं के आधार पर इनमें उनके भूमि पर किए जाने वाले जो कार्य हैं उनमें विभिन्न प्रकार के अंतर मिलते हैं। विश्व के 90% जो जनसंख्या है, विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। बाकी इस 90% का 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या पाई जाती है या निर्जन जनसंख्या पाई जाती है। विरल का मतलब है जहाँ जनसंख्या औसत है वो बहुत कम, और निर्जन जहाँ नाम मात्र की जनसंख्या पाई जाती है। भूमि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल, यानी हम जब बात करते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी है, और इस संपूर्ण पृथ्वी के मात्र 30% भाग पर ही जनसंख्या है वो पाई जाती है और कृषि कार्य हैं वो किए जाते हैं। और इसमें भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या है वो विरल और निर्जन के रूप में पाई जाती है। भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण है वो असमान रूप से पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसके जो बनावट है, इसकी जो भौतिक कारण हैं, जो जलवायु हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। कहीं पहाड़ हैं, असमान वितरण है, कहीं रेगिस्तान है, इसके कारण जनसंख्या है वो आवासीय क्षेत्र है वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग। और कहीं जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, भारत की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसमें विभिन्न प्रकार के कृषि है वो अधिक की जाती है। सघन क्षेत्र है, कृषि होने के कारण सघन क्षेत्र पाया जाता है, जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। वहीं हमारे ही देश में जो रेगिस्तानीय क्षेत्र है, थार का मरुस्थल है, वहाँ पर जनसंख्या है वो बहुत कम पाई जाती है। जनसंख्या का वितरण है वो असमान रूप से पाया जाता है। काय के कारण? भौतिक कारणों और जलवायु के कारण। जलवायु जो होती है वो विशेष रूप से प्रभाव डालती है, इसलिए जनसंख्या का वितरण भी विभिन्न क्षेत्रों में असमान रूप से पाया जाता है। इसके बाद है भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि करना है, वानिकी करना है, और उद्योगों की स्थापना करना है, आवासीय क्षेत्र को बढ़ाना है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो काम किए जाते हैं कृषि को, इसी को भूमि उपयोग के नाम से जाना जाता है। जिस काम में भूमि को उस क्षेत्र में लिया जाता है उसी के आधार पर उसका भूमि उपयोग निर्धारण किया जाता है। भूमि का उपयोग 2 कारकों पर निर्धारित करता है। एक होता है भौतिक कारक और दूसरे होते हैं मानवीय कारक। भौतिक जो कारक होते हैं उनमें जलवायु प्रमुख रूप से है, और मानवीय कारक हैं इसमें प्रौद्योगिकी प्रमुख रूप से है। इन दोनों के आधार पर ही भूमि के उपयोग का निर्धारण किया जाता है कि उस जगह भूमि है वो कैसे की जाए, किस तरीके से काम में ली जा सकती है।
स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है निजी भूमि और दूसरा होता है सामुदायिक भूमि। निजी भूमि जिस पे किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, जो पर्सनल हो, जिस पर अपना अधिकार हो, उसे निजी भूमि के नाम से जाना जाता है। और दूसरा होता है सामुदायिक भूमि, जिसमें समाज या सभी क्षेत्रों का हिस्सेदारी हो, सभी उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे सामुदायिक भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भूमि संसाधन संरक्षण वर्तमान में विभिन्न कारणों के द्वारा भूमि निम्नीकरण है, भूस्खलन है, मृदा अपरदन है, इनके कारण भूमि का है वो ह्रास लगातार है वो बढ़ रहा है। और पर्यावरण के खतरे को ध्यान में रखते हुए भूमि संरक्षण को बचाना जरूरी है। और भूमि को किस तरीके से एक सुरक्षित, क्योंकि भूमि एक ऐसा संसाधन है जो बढ़ते हुए जनसंख्या प्रभाव के कारण भूमि एक संसाधन सीमित है, जबकि जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। इसके कारण भूमि का जो ह्रास है, भूमि का जो निम्नीकरण है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके लिए इसके संरक्षण पर, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भूमि संसाधन संरक्षण के उपाय, हम भूमि संसाधन संरक्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें अधिक से अधिक बल लगाकर रासायनिक, आज के समय में कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या का बोझ बढ़ रहा है और कृषि उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता चल रही है। इसलिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। इससे भी भूमि संरक्षण है उसका लगातार ह्रास हो रहा है। तो अधिक से अधिक हमें जैविक कृषि को आगे बढ़ाना चाहिए। और जब हम जैविक कृषि को बढ़ाएंगे तो कीटनाशक और उर्वरकों से हमारी क्षमता है वो बढ़ेगी। इससे हम इसको नियमित कर सकते हैं। और वर्तमान समय में भी नियमित जो चारागाहें हैं, आवारा पशुएं, इनके द्वारा जो भूमि का ह्रास हो रहा है, इन कारणों को बचाकर हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं। इस पार्ट में हमने ये भूमि संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी और इसके आगे का जो चैप्टर है वो आगामी वीडियो में दिखाई देगा, उसमें हम अध्ययन करेंगे। नमस्कार।